हम लोगों ने राम के कद को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया कभी। दशहरे के दिन किसी से भी पूछ लो क्या देखने जा रहे हो आप, तो वो यही कहता है कि हम रावण देखने जा रहे हैं। दशहरे के दिन कोई राम को देखने जाता ही नहीं, तो राम के आदर्श कहां से लोगे। तो मैं भी दशहरे के दिन जलते हुए पुतले को देख रहा था, रावण को। यकाएक जलते हुए पुतले में से रावण निकला और आकर के मेरी कॉलर पकड़ी। ये नहीं, सही बात है। बोला सुंदरानी पूरे देश में घूमता रहता है, तरह तरह की बातें करता है, कभी मेरा दर्द भी समझ, कभी मेरे बारे में भी लिख। मैंने कहा रावण भाई तुम्हारे को क्या दर्द, तुम्हारे कारण तो कभी पूरी दुनिया को था दर्द। लेकिन जब आंखों की कोरों में मैंने उसको आंसू देखे तो मुझे लगा मामला गंभीर है। मैं पास की होटल में लेकर के गया, उसके साथ चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया, और जो बात निकल करके आई, बहुत दिनों बाद ये कविता अपने शहर में अपने लोगों के बीच में रखा हूं, आपके दरबार में रखा हूं, आपके श्री चरणों में रखा हूं कि सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत और जहालत, सदियों से भोगते भोगते अपमान, जिल्लत, जलालत और जहालत, दशहरे के दिन जलते हुए पुतले में से निकल करके रावण जा पहुंचा अदालत। मिला वे वकीलों और पेशकारों से, धीरे धीरे सुनाता रहा अपना दुख और दर्द। आखिरकार उसने अपना बयान कलमबद्ध किया और हजारों वर्षों के बाद भारत के नागरिकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोंक ही दिया। दूसरे दिन इसी बात की चर्चा थी गली और बाजारों में, ऊंचों अखबारों में, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्रिका आदि सारे अखबारों में। लोग भूल गए अपने सपनों का टूटना, असरदारों के साथ मिलकर हर्षद मेहता का देश को लूटना, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली आदि में बमों का फूटना, सुशील शर्मा द्वारा नैना साहनी को तंदूर में झोंकना। लोग सारी बातें भूल गए, याद रहा तो अनोखा मुकदमा। इसलिए दूसरे दिन सबके कदम अदालत की ओर उठ गए। उस दिन अदालत का प्रांगण इसी तरह लोगों से खचाखच भरा था और वहां फरियादी के कटघरे में जज की ओर निर्निमेष ताकता रावण खड़ा था। उसकी 20 आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी अनकही व्यथा को लगातार कह रहे थे। जज महोदय के आदेश पर उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया। कविता की प्राण पंक्तियां सौंप रहा हूं, कलेजे में ठक से लग जाए तो एक भी हाथ नीचे ना रहे। जज महोदय के आदेश पर आदरणीय डॉक्टर राजन सरल श्रीवास्तव जी आ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। कविता की प्राण पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, आपके दरबार में रखता हूं कि जज महोदय के आदेश पर उसने रुंधे हुए गले को साफ किया और हौले हौले कहना प्रारंभ किया, योर ऑनर, मैं रावण हूं। योर ऑनर, मैं रावण हूं, जिसके द्वारा कालांतर में कभी सीता अपहरित हुई थी। उस छोटे से अपराध की सजा मुझे मृत्यु दंड के रूप में मिली थी। मिलॉर्ड, आज भी उस छोटे से अपराध के कारण मुझे हर वर्ष अपमानित किया जाता है, जलाया जाता है, जबकि सैकड़ों अपहत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। जबकि सैकड़ों अपहत्या और बलात्कार के जिम्मेदार अपराधी नेताओं को संसद तक में बिठाया जाता है। अरे दंगे कराना जिनका शौक है, निर्दोष मानवों का ताजा खून जिनकी खुराक है, गुंडे और बदमाशों के बीच जिनकी धाक है, हत्यारों के बीच जिनकी साख है, अरे बस चले इनका तो ये बेच दे देश को खड़े खड़े सरेआम। फिर भी आज रावण की बदनाम। रावण कहे दर्दे दिल लोगों के दिलों में कर गया प्रवेश, और गूंजती हुई तालियों के बीच लोगों का ध्यान टिक गया जज महोदय पर कि जज महोदय फैसले के रूप में क्या देते हैं आदेश। जज महोदय ने अपना चश्मा उतारा और अपनी पनियाई आंखों को साफ किया और फैसले के स्वर में हौले हौले कहना प्रारंभ किया। आम जनता की भी मुहर लगे फैसले पर। फैसले के स्वर में हौले हौले कहना प्रारंभ किया कि सारे गवाहों और बयानातों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेशक पिछली कई सदियों से रावण के साथ अन्याय हुआ है, हम समझ नहीं पाए हैं उसकी आत्मा को, हमने महज उसके शरीर को छुआ है। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप कल से प्रारंभ होने वाली आगामी सारी रामलीलाओं में राम के साथ रावण को नहीं अपितु किसी भ्रष्ट भारतीय नेता को लड़ाया जाएगा। राम के तरकश में नकली नहीं वरन जहर से बुझा हुआ असली तीर दिया जाएगा,
ताकि साल दर साल देश से बोझ घट सके ऐसे भ्रष्ट नेताओं का। और जिस दिन मेरे देश से ऐसे सारे नेताओं का खात्मा हो जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा, उसी दिन मेरे हिंदुस्तान में दशहरा मनाया जाएगा। तालियां आपने बहुत बजाई, बहुत अच्छा लगा।